ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों और शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, साई सेवक के प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज पुनः बाबा ने कृपा करके हम लोगों को चुना इस साई वाणी में। बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े मेहरबान हैं जो ऐसे वक्त हम लोगों को चुन लेते हैं। बाबा जीवन के अंतिम सांस तक हम लोगों को अपने चुनाव में ही रखें। आज शुक्रवार 19 जून सन 2020 ईस्वी के श्री साई वाणी, साई के ही वाणी है, साई के ही अमृत वाणी है कि 90th डे 90th डे हो रहा है। तो ये तो उन्हीं की वाणी संभव हो सकती है कि आप सब लोगों को, सभी लोगों को उपस्थित करके प्रमाणित कर रहे हैं कि ये वाणी उन्हीं की है। नहीं तो आप भी क्या सोचते हैं ऐसे उनकी वाणी में रोज उपस्थित हो सकते हैं? ये उनकी कृपा है और इस वर्तमान समय में उनकी कृपा परम परम परमोवश्यक है। हे बाबा, आपको धन्यवाद हो। आवे सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य अप्पा जी, सद्गुरु स्वामी करुणानंद महाराज जी, जिन्होंने 97 साल तक, 97 ईयर्स तक हम लोग सबका कल्याण करते हुए आत्मिक तौर से भी हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। उनके पावन चरणों में उनकी स्तुति प्रस्तुत करते हुए उनकी कृपा की याचना करें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा,
सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। इस प्रेयर में कितना तत्व भरा हुआ है, इसकी गहराई में चले जाएं, बड़ा लाभदायक है, बड़ा लाभदायक है। इस तरह स्वामी जी ने अनेकों प्रेयर लिखे हैं हम लोगों के कल्याणार्थ। जय हो स्वामी जी की, जय हो स्वामी जी की। स्वामी जी हर क्षण हम लोग के साथ रहें, हम लोग को आपके पावन चरणों में रखें, पथ प्रदर्शित करते रहें
ये जीवन व्यर्थ नहीं जाओगे, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाओगे, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाओगे। ओम। अब आज का थॉट, ये थॉट सब हम समझते हैं, आप लोग जरूर लिखते होंगे। जब आप लोग आएंगे पनवेल तब हमको दिखाना तो हमें खुशी होगी। आप ये साई वाणी का आपने पूरा लाभ उठाया। अपना अपना डायरी दिखाना आप लोगों ने कैसे मेंटेन किया, क्योंकि ये साई की वाणी है और बाबा ने हम लोगों को चुना है, वो भी आज 90th। हाँ, आज की वाणी, टुडेज थॉट। ओ मोमेंटरी ट्रैवलर, ओ मोमेंटरी ट्रैवलर। मैं इसलिए थोड़ा धीरे बोलता हूं जिससे आप लिख सकें। नेवर फॉरगेट दैट the material attainments, comparatively to spiritual attainments are insignificant. Never be after the delusive material attainments. Never be after the delusive material attainments and waste your precious life. इसका अनुवाद हिंदी में करूं, हिंदी में समझिए सिर्फ। हे क्षणिक मुसाफिर, हे क्षणिक मुसाफिर, ये कभी नहीं भूलें कि संसारिक भौतिक प्राप्ति परमार्थिक आत्मिक प्राप्ति के मुकाबले में निरर्थक है, महत्वहीन है। संसारिक प्राप्ति महत्वहीन है। इसलिए इस संसारिक भौतिक प्राप्ति के पीछे लगकर अपने महत्वपूर्ण जीवन को मत गवाओ, अपने महत्वपूर्ण जीवन को मत गवाओ। कितना तत्व भरा हुआ है। एक तरफ ये महत्वहीन प्राप्ति, एक महत्वपूर्ण प्राप्ति हमको ऊपर ले जाने में साथ देगी। और ये सब तो रह जाएगा, सब रह जाता है। साईं बाबा में आ जाएंगे। आवे। साई की महिमा हम लोगों को कृपा ऐसे पर्व पर हम लोगों को मिल रहा है और एक साथ हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने निवास स्थान में आराम से बैठ के करने को मिल रहा है, इसलिए खूब ध्यान दें। ऐसा समय कहाँ मिलेगा। और एक एक साई महिमा में आप साई के परमार्थिक धन संचित कर रहे हैं। यू आर एक्यूमुलेटिंग द स्पिरिचुअल वेल्थ। एक एक बार जब उनका नाम लेते हैं, महिमा का पाठ, वी आर एक्यूमुलेटिंग द स्पिरिचुअल वेल्थ विच विल बी वेरी यूजफुल इन आवर फ्यूचर। यही तो काम आने वाली है। ध्यान से समझ के
पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर लें। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही पे ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न माने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दस्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई। सो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई। नानक बन गए साई। जगत में
छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई जबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से उदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर देती। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी।
लिया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दस्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा
जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शाम आए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे।
कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साईं, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा हैं सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साईं बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते हैं साईं अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिब मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साईं शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए, तो उनको सफल है जीवन।
नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री साई महिमा की जय, श्री साई महिमा की जय, श्री साई महिमा की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा की। कुर्ला मंदिर में 1969 में शिवरात्रि के दिन, गुरुवार के दिन, बाबा ने साई महिमा सबके कल्याणार्थ प्रस्तुत किया। आज इस साई महिमा से लाभ उठाने वाले उठा रहे हैं। ध्यान से समझ के अंतःकरण में धारण कर लें। इससे अधिक लाभ क्या होगा? इससे अधिक इस साई महिमा में सब कुछ है, सब कुछ है। बाबा ने तो दे दिया, लाभ उठाना हम लोग। कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अखंड पाठ जिसका होता हो उसका कितना महत्व हो, कितना महत्व हो अखंड पाठ। हमें याद है कुर्ला मंदिर में एक नारवानी जी थे। वो माने आते थे, खार में रहते थे, खार में कुर्ला मंदिर में आते थे। वो टेलीफोन एक्सचेंज के पास रहते थे। बहुत बड़े महानुभाव। वो उनके मिसेस, उनके 3-4 लड़के लड़की आते थे। तो पहले आने से पहले
उनके लड़के ने कहा, वो न्यूयॉर्क में भी बिजनेस है उनका, हांगकांग में भी है, जापान में भी है, ऐसे कई जगह है। तो उनके लड़के ने न्यूयॉर्क से कहा, पापा कुर्ला कॉलोनी में ऐसे ऐसे साईं बाबा का मंदिर है, आप एक बार जाओ गुरुवार को, वहाँ हम लोगों के बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा तुमको मालूम है मैं गणपति के सिवा किसी को मानता नहीं हूँ, तो मैं यहीं से प्रार्थना कर लूँगा साईं बाबा का, लेकिन तुमको मालूम है मैं गणपति के सिवा किसी को नहीं मानता हूँ। कहा ठीक है। तो उनके पिताजी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा मैं अगले गुरुवार को जाऊँगा। तो वहाँ शेज आरती 10 बजे तक होती थी। मंदिर बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्यू लगता था, पूछिए नहीं क्यों, हरि मंदिर से आगे क्यू लगता था। और हवन तो इतना होता था। हमारे कस्तूरी रंगा शास्त्री, भारतीय साहित्य शिरोमणि 4 साल, वेदांत शिरोमणि बहुत कठिन 4 साल, उसको व्यवहार में लाना, और कांची कामकोटि पीठम के बड़े बड़े विद्वान, और भास्कर वाद्यार इनके गुरु बॉम्बे के प्रधान। तो उनसे जो मैं वेदवाणी यज्ञ सीखता था वो लोग होते थे। तो वो खार से चले, हमको नहीं मालूम था, हमने कभी देखा नहीं। तो उन दिनों में मौन बहुत रहता था। तो वो आए, बैठे, बाबा की मूर्ति को देखे, मैं मौन था तो लोगों को मौन अवस्था में जल विभूति देता था कुछ ऐसे। तो इनको भी जो है प्रसाद दिया, प्रसाद भर के यूं दिया। तो इन्होंने दोनों हाथ में ले लिया प्रसाद। फिर उसके बाद प्रणाम किया कि हमारा लड़का महेंद्र है नारवानी, उन्होंने कहा था, उनके हिसाब से मैं आया, मैं बहुत खुश हो गया, मैं गणपति का ही भक्त हूँ। कहा ठीक है, ऐसे बोला इशारा से। वो चले गए खार। फिर उसके बाद घर गए तो उन्होंने सबको प्रसाद देने लगे। प्रसाद में गणपति का मूर्ति निकला, गणपति का। फिर उन्होंने फ़ोन किया, बड़ी आश्चर्य की बात, आपने प्रसाद दिया, मैं गणपति को ही मानता हूँ और आपने दे दिया, अब मैं आया करूँगा। हमारे लिए तो आपका मूर्ति जो है गणपति, आपने प्रमाणित कर दिया। फिर वो बड़े आदमी थे अक्सर, और रिलीजियस थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के। जब पनवेल स्टेशन मंदिर में, छोटा मंदिर था तब, कुछ बना नहीं था, 1 जनवरी में हजारों लोग आते थे। वो हजारों लोग जब आते थे, मंदिर के बाहर 4 व्हीलर्स बहुत सारे गाड़ी वाले लगाते थे, केला नारियल और क्या क्या लगाते थे। कम से कम मेरा ख्याल है 6-7 गाड़ी तो लगती थी लाइन से। जबकि पनवेल स्टेशन मंदिर उतना नहीं मंदा, 1000 से जास्ती लोग, पंडाल लगता था। और इनकी उदारता देखिए, जाते थे जितने गाड़ी वाले हैं, कहते थे ये सब बेटा प्रसाद मंदिर में लगा दो, पूरा को पूरा। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, सबका सब लगा दो, सबको देते थे वो। तो एक बार बोले, हमें अष्टविनायक में से फलाना जगह जाना है, तो हम चाहते हैं आप जाएं, अब चलें। उन दिनों में जसवानी भी आते थे, प्रेसिडेंट। जसवानी को तो बहुत लोग मानते थे, हमारे संतान के प्रेसिडेंट थे। तो जसवानी के लोग और भी लोग, बहुत अच्छा सा उन्होंने एक बड़ा कोच किया था, बहुत बड़ा कोच, एयर कंडीशन। तो उसमें जो है 48 नारियल गणपति को इनको चढ़ाना था। तो 48 नारियल को लेके गए, बहुत प्रेम हो गया इनके परिवार के लोगों से। फिर उसके नारवानी नाम था, नारवानी जी। फिर उसके बाद में हम लोग मंदिर गए। उनका जो अष्टविनायक में एक विनायक था, पाली में जाने के बाद वहाँ कटरा के अंदर महाराज थे। तो महाराज ने कहा आपको क्या करना है? तो उन्होंने बोला 48 नारियल जो है यहाँ फोड़ने का है। तो उन्होंने कहा दे दीजिए, मैं फोड़ दूंगा।
दे दीजिए, मैं फोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हमें बाबा जी के हाथ से फोड़ने का। बोला यहाँ ये अलाउड नहीं है, ये अष्टविनायक का प्रधान मंदिर है, हम लोग ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। आप नारियल दीजिए, हम फोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई अलाउड नहीं है। तो बोले फिर हमें एक नारियल भी नहीं फोड़ने का। नाराज हो गए, कहने लगे गुरुजी चलो वापस, हम दूसरे मंदिर में अर्पण करेंगे। हम कहा नारवानी जी जाने दीजिए, प्रथा उनको अर्पण करने दीजिए, दूसरे नारियल नहीं तो नहीं, हम इसको एक नारियल भी अर्पण करने को नहीं देंगे। अब दोनों में ऐसा हो गया, पुजारी और ये, और हम लोग भी काफ़ी लोग थे। फिर हमने कहा नारवानी जी उनको एक नारियल तो दे दीजिए, गणपति के सामने से हम लोग बिना नारियल फोड़े चले जाएं, ये भी ठीक लगता ना। एक नारियल, अच्छा ठीक है एक नारियल, अब बाकी का हम लोग दूसरे मंदिर में। बोले ठीक है। तो मंदिर को हमने पुजारी को एक नारियल दिया। तो नारियल लेके ऐसे फोड़ने की प्रथा है, ऐसे उन्होंने फोड़ा तो आधा नारियल इधर, आधा उठ के हमारे पास, हमारे गोदी में आया। हम कटड़ा के बाहर, वो पुजारी हमको देखा यूं, फिर कहा ये अंदर आ सकते हैं। फिर नारवानी जी बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत सालों से शमशान की सेवा करते थे और ऐसी उदारता हमने नहीं देखा, ऐसे उदार और इतना प्रेम, इतना भक्ति। उनकी बहुत कंट्रीज में उनके बिजनेस थी। फिर उसके बाद 48 नारियल फोड़े। तो पुजारी ने कहा एक शर्त पर, क्या? आप सबको हमारे घर आना पड़ेगा। बोले अच्छा। फिर हम लोग उसके घर गए, बहुत सम्मानित किया, पाली मंदिर के इतना सम्मानित किया कि पहली बार ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि बाबा के पास नारियल उड़ के जा रहा है। बाबा आप कभी भी आएंगे अपने हाथ से ही नारियल फोड़ना, हम नहीं फोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये घटना वहाँ की घटी। तो आज नारवानी जी की याद आ रही है। उनका मुंह का शेप लगभग मखीजानी जी की सरीके लगते थे, लेकिन उनकी उदारता, हमको वो वहाँ भी लेके गए हांगकांग, जहाँ सत्संग कराने के लिए बहुत जगह लेके जाते थे हमको। बाबा करे उनकी आत्मा को परम शांति दे, उनके लड़के भी, उनकी लड़की हैं, सबको बाबा सुखी रखे। अब साई महिमा के बाद प्रश्न नहीं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड। एक भगवान के सच्चे भक्त की पहचान क्या है? क्या आप लोग बोल सकते हैं एक भगवान के सच्चे भक्त की क्या पहचान है? हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड। देखिए इसका उत्तर, ही अलोन। मैं धीरे इसलिए बोलता हूं कि आप लोग लिख सके। ही अलोन इज अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड, who hurts not others, who hurts not others in thought, word and deed, who hurts not others in thoughts, word and deed. Such a devotee, ऐसे जो भक्त होता है, such a devotee experiences the highest undecaying bliss of God, highest undecaying bliss of God. जो किसी को मन से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं दे, वही सच्चा भक्त है। एक सच्चा भक्त दूसरों को किसी हालत में दुख नहीं दे सकता है। वही जो है परमार्थिक अनंत आनंद का अनुभव कर सकता है, और नहीं तो नहीं, वही अनंत आनंद का अनुभव कर सकता है। दृष्टांत सागर में आ जाए।
ऑरेंज वाले में, हाँ, ये ऑरेंज वाला देखते हैं। आई टेस्ट करने के लिए एक व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट के पास गया। क्या समझ रहे? आई टेस्ट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास गया, एक व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट के पास गया। तो जो खड़े होकर बताते हैं ना, खड़े होकर उन्होंने देखा अच्छी तरह, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये सब देखो। वो स्पेशलिस्ट ने बोला ऊपर देखो, नीचे देखो, साइड में देखो, नीचे देखो, ये सब देखने के लिए बोला। और बाद में बोला स्पेशलिस्ट ने, आपको चश्मा लगेगा। क्या बोला? आपको चश्मा लगेगा। तो इसने बोला मैं तो चश्मा पहना हूँ, आप पहनिए तो फिर हमको लगेगा। बोला if you are already wearing, then I need the specs. बोला Baba's care for other temples. Baba mostly preached Allah Malik, the one God who is omnipresent and lives in all. वो एक भगवान जो सर्वव्यापक हैं, वही कहा करते थे अल्लाह मालिक, द एटर्नल गॉड हु इज वर्शिप्ड बाय डिफरेंट नेम्स in different forms and in different ways. He encouraged the devotees to stick to their own इष्ट देवता. जो जो आपके इष्ट देवता हैं, आप उसी को मानो. इष्ट देवता with faith and dedication, and as such, they were sure to find him. They were sure to find him in their इष्ट देवता. आप अपनी अपनी इष्ट देवता को मानो, उनकी आराधना पूजा करो, और उनमें आप हमको पाएंगे. Quite often he used to say, I am omnipresent and live in all. मैं सर्वव्यापक हूँ और हर एक के अंतःकरण में मैं ही हूँ. इसीलिए वो शिरडी छोड़ के जाते नहीं थे. सर्वव्यापक है और हर एक के अंतःकरण में मैं ही हूँ. 1914 में, समाधि के कितने साल पहले? 4 साल पहले, 2 old temples at Shirdi, the well-known Shani temple and Maruti temple, Shani temple and Maruti temple, were in the worst dilapidated condition. जो भक्त निवास के सामने था, गणेश, शनि, शंकर 3 मंदिर थे ना, वहाँ हम लोग अक्सर जाते थे, तेल से अभिषेक कराते थे और हार, पत्ते का हार पहनाते थे वहाँ हम लोग. और बाबा तीनों मंदिर का मेंटेन करते थे. बाबा मेंटेन करते थे. वर इन वर्स्ट कंडीशन. और मारुति टेम्पल भी अच्छा नहीं था. वो जो मारुति टेम्पल में हम लोग जाते हैं, जहाँ पहले 2 मूर्तियाँ थी, 2 मूर्ति. बाबा जिस किसी को मिलना है, देवीदास, जानकी दास, बड़े बड़े संत महात्मा कहते थे मारुति टेम्पल में रुको, वहाँ मैं मिलूँगा. तो वहीं मिलते थे, मारुति मंदिर में. जिस मारुति मंदिर में हम लोग तेल अर्पण करके, हार पहन के, परिक्रमा करके, हनुमान चालीसा पढ़ते थे हम लोग. आज वो दोनों मारुतियों को इन्होंने म्यूज़ियम में रख दिया. उसकी जगह दूसरा बड़ा मारुति रखा है कि लोग उस बाबा के समय का मूर्ति को खराब नहीं करें. उसको प्रिजर्व करने के हिसाब से दोनों मूर्ति निकाल के उन्होंने म्यूज़ियम में रख दिया.
तो अगर आप बाबा के समय का मारुति देखना चाहते हैं, शिरडी के म्यूजियम में देख सकते हैं। It was Sri Sai Baba who well renovated these temples, exhibiting his dedication towards Shani Bhagwan and Maruti also. Bhagwan. A small temple of Maruti existed nearby village by name वीरे गांव। एक वीरे गांव में भी मारुति का मंदिर था। तो एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है। अब पानी से क्या हुआ, मंदिर डूब रहा था। तो वीरे गांव के लोग आए, गांव वाले, कि बाबा हमारे मारुति मंदिर के सामने अंदर सब पानी भर गया, हम लोग क्या करें, कि वो मारुति को लेके आओ, हम यहाँ रखेंगे। तो वीरे गांव के मारुति ले करके बाबा के मारुति मंदिर में जो मारुति था उसके बाजू में रखा गया, छोटा मूर्ति। पहले 2 मूर्ति था ना, तो ये वीरे गांव का मूर्ति था। देयर वॉज ए हेवी फ्लड एंड द वीरेगांव मारुति टेम्पल वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन डीप वाटर। बाबा instructed some of his devotees to bring the idol of Lord Maruti of the village and got it installed in the Maruti temple of Shirdi. So this Maruti temple of Shirdi has 2 Maruti idols being worshipped by the villagers, and Baba used to spend some time every day in the temple. Baba preferred to meet saints like Devaki Das, जानकी दास एक्सेट्रा इन द टेम्पल। 2005 में पनवेल और बॉम्बे में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, जबरदस्त। इतना पानी आ गया था, इतना पानी आ गया था, माने बहुत सारे घर गिरने लगे। सब सोचे क्या करें, और ये आश्चर्य की बात है, पनवेल के बहुत सारे घर बहुत गिर गए और पानी घर के अंदर आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अपने बाबा का मंदिर आप लोगों को मालूम है ये कितना बड़ा चमत्कार है। मंदिर के पास पानी नहीं आया, और सब मंदिर पानी में, घर पानी में, सब कुछ पानी में, लेकिन अपने मंदिर के पास नहीं आया। हम लोगों ने बाबा को बहुत बड़ा थैंक्स गिविंग किया। अब लोगों को जब तकलीफ हो उनको मदद करना चाहिए, तब हम लोगों ने, यही तो हम लोगों की परीक्षा है। जब आपके सामने वाला दुखी है, समस्या में है, आपकी परीक्षा उस समय है आप कहाँ तक उनको मदद करते हैं। फिर तो हम लोगों ने मदद करना शुरू किया कि न्यू पनवेल में वहाँ बहुत नुकसान हो गया था। यहाँ 2 गाड़ी भर के उन लोगों के लिए खाना, कपड़ा, कैंडल, लैंप, टॉर्च, इसमें मक्खी जानी जी ने बहुत सहायता किया। मक्खी जानी जी ने जो मांगे वो दो। तो हम लोगों ने लगभग कितना किया, कितना दिन है, 18 डेज, 18 दिन लोग रोज 2 गाड़ी में जाते थे। 2 गाड़ी में रोज ये सब सामान भर के जाता था, उनको लेके देते थे। फिर उसके बाद में 300 से ऊपर पुलिस स्टाफ को मदद किया, उन लोगों को भी कपड़ा। फिर हमारे स्टाफ के बहुत सारे थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, और बहुत लोगों को जो घर भक्त लोग थे उनका सब घर बनाया। कई कम से कम मेरा ख्याल है 12 घर हमने बनाया होगा, 12 घर रिनोवेट किया। इतना पानी था, और हम लोग उधर पानी नहीं। तभी वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर जो हम लोग के साथ थे, दाम गुड़े, अभी भी आते हैं, कहते हैं जो आपने मदद किया ऐसा मदद कोई नहीं कर सकता। हम बोले हमने बिल्कुल नहीं किया, ये आप गलत नहीं समझना, ये सब बाबा ने किया। 18 दिन जो साई संतान ने किया वो कोई भूल नहीं सकता। अभी भी जो वायरस आ गया है, हमारे संतान ने जो किया आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। जितना हम लोगों ने किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। इस वायरस में अभी लेटेस्ट में जो इतना लोगों को डिफरेंट, कहाँ कहाँ गरीब
झोपड़े पट्टे वालों को और बहुत सारे स्टाफ लोगों को कहाँ कहाँ हम लोग के मदद पहुंचा। अभी कुछ दिन के बाद मालूम होगा, आप कहेंगे इतना मदद किया, ये सब हम लोग ने नहीं किया, सब बाबा ने किया। पनवेल में बाबा 100% जागृत है, यहाँ से कोई खाली नहीं जा सकता। 99% नहीं, कभी नहीं बोलना कि पनवेल में बाबा जागृत हैं, कभी नहीं बोलना, यू आर रॉन्ग। बोलना पनवेल में बाबा 100% जागृत है, 100%। और जो काम यहाँ बाबा भक्तों को कर रहे हैं, इतना काम लोग कहीं नहीं हो सकता किसी का। जितने लोगों को काम यहाँ हो रहा पनवेल मंदिर में, इतना और कहीं किसी का नहीं हो सकता। तो ये बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। There was a heavy flood and the Viregaon Maruti temple was almost drowned in deep water. हम लोग होते चुप बैठते, बाबा इंस्ट्रक्टेड सम ऑफ हिज डिवोटी, जाओ वहाँ वीरेगांव, वो मूर्ति पानी के नीचे आ गया, मूर्ति को लेके आओ, यहाँ रखेंगे, यहाँ हम लोग इसकी पूजा आराधना करेंगे। फिर लाके गया, फिर मारुति मंदिर शिरडी में उसके साथ ही रख गया। सो दिस मारुति ऑफ शिरडी has two Maruti idols being worshipped by the villagers, and Baba used to spend some time every day in the temple. Baba preferred to meet saints and like Devki Das and Janki Das, ये बड़े लोग हैं, वहीं मिलते थे। तो हम लोग सब वहाँ जाते थे, हनुमान चालीसा बोलते थे, तेल हार अर्पण करते थे, बड़ा अच्छा लगता था वहाँ। बाबा अ केयर टेकर ऑफ कैटल एंड पेट्स। हमारे स्वामी जी को कैटल एंड पेट्स बहुत तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगता माने ऐसे वर्बल नहीं, प्रैक्टिकली। जो हम लोगों के पास इलाहाबाद में गाय था, उसके सामने ये पनवेल में जो गाय, ये कुछ नहीं है। देवर होल्स्टीन काउस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अपा लाते थे एक एक गाय जो 40 लीटर्स देते थे, और उनको घर के अंदर ड्राइंग रूम में लेके आते थे और दूहते थे, और कच्चा दूध हम लोगों को देते थे पीने को, हेल्थी के लिए। एंड वी वर ऑल लाइक बॉडी बिल्डर्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक एक गाय, अपा वाज सो फॉन्ड ऑफ दैट, वेरी फॉन्ड। तो उसको दूहने के लिए 2 आदमी लगते थे एट अ टाइम। तो उसी तरह तो यहाँ एक उदाहरण, बाबा को भी जो है गाय और पेट्स, चींटी से लेके, बिल्ली से लेके, गाय से लेके, बाबा को बहुत पसंद है। हर आश्रम में इन पेट्स और एनिमल्स का विशेष स्थान रहता है। तो एक बार क्या हो गया, एक बैल था, वो ऐसे खुला जाता था और लोगों के गार्डन में जाके खा ले, घास खा ले, पौधा खा ले, और जो था सब खा ले जगह जगह। और लोग मारते थे उसको, छोड़ते थोड़ो। तो बारबा को बहुत दया आ गई, अरे इस बैल को इतना लोग मार रहे हैं, इसमें जीव है, इसको मार रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अपने एक भक्त को बोला, गोपीनाथ के पिता बाया जी को नहीं बोला, भिक्खू मारवाड़ी को बोले। भिक्खू मारवाड़ी जो है बोले, ए भिखा इधर आओ, देखो इस बैल को ये लोग मार रहे हैं, मार के ख़त्म कर देंगे, तू इसको ले जा और येवला गांव ले जाओ। येवला गांव में वहाँ पंजरा पोल में इसको भर्ती कर दे, नहीं तो ये लोग मार देंगे, और ये लो तुम्हारे लिए रुपया इसको ले जाने के लिए। तो भिक्खू मारवाड़ी बोला, अच्छा बाबा ले जाएंगे। बाबा से पैसा लिया, इस बैल को बांधा और लेके जाने लगा बैलगाड़ी से। ये वाला वहाँ से पास है, जास्ती दूर नहीं। वो लेके गया। लेके जाने के बाद बाया जी के सपने में बाबा आए। बाबा सपने में जाती हैं, आप लोग को मालूम होगा, बहुत सारे भक्तों ने अपना अनुभव बताए हैं। बाबा के समय के सपने में जाते हैं, आज भी आते हैं। कब भाईजा
तू सो रहा है, हमको कल कसाई के हाथों में दे दिया गया है और कसाई कल हमको मार डालेगा। वो उठ गया सपना देखे, कहा अरे हमको मार देगा बाबा को। तुरंत आजू बाजू वाले को बुलाया। गांव वाले बड़े अलर्ट रहते हैं, उनमें आपस में बहुत दोस्ती रहता, आपस में एक दूसरे को जान देने को तैयार रहते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? हमने ऐसा देखा कि बाबा कहते हैं कि हमको जो है कसाई वाड़े को दे दिया गया हमको, और कल हमको हमारा कत्ल कर देंगे। कब बाबा को तो कोई दे नहीं सकता, किसी का हिम्मत नहीं है। शायद जो बाबा ने बैल दिया है, बाबा हर एक जीव जंतुओं में है ना, उसका कुछ होगा, बायजे ने कहा उसका कुछ होगा। तो यहाँ ये जो भिक्खू मारवाड़ी को बाबा ने कहा येवला जाओ, चलो हम लोग येवला जाके देखते हैं वो बैल पंजरा बोल में है क्या। तो भिक्खू मारवाड़ी अपना 4-5 लोगों को लेके गया। ये लोग गए तो पंजरा पोल में कहने लगे जो बाबा का बैल जिसे भिक्खू मारवाड़ी ने लाया था वो किधर है? का काय का मारवाड़ी? कौन बाबा? यहाँ कोई बैल वोल नहीं आया, निकल जाओ। का कल नहीं आया, भिक्खू मारवाड़ी ने नहीं बेचा। अरे कौन मारवाड़ी? कोई नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते, निकल जाओ। अरे फिर किधर गया होगा? बाबा ने कहा इसके पास बेचो, इसके पास आए ही नहीं। तो वो लोग सोचे, बहुत दुखी हो गए। अब हम लोग बाबा को क्या बताएंगे कि योला के पंजरा पोल में बाबा का बैल नहीं, मैं बताऊंगा तो बाबा क्या करेंगे, हम लोग को छोड़ेंगे। तो वो क्या किया कि ये कहा बाबा ने कहा कि हमको कसाई वाड़ा में दिया है, चलो कसाई वाड़ा में देखते हैं। आगे काफ़ी दूर चल के कसाई वाड़ा में गए तो वो कसाई वाड़ा का तो बाउंड्री था, बाउंड्री वॉल के ऊपर वो बैल यूं देख रहा था। तो इतने में भाईजान ने कहा अरे ये तो बाबा का बैल है, बाबा का बैल है। तुरंत अंदर आया, उस कसाई को बोला ये तो बाबा का बैल है, बाबा ये हमको वापस दे दो। कल कोई भी आदमी आया था, इसे 14 रुपए में बेच के गया है, मैं तो देने वाला नहीं हूँ, कल तो मैं काटने वाला हूँ इसको। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं 14 रुपए देता हूँ। भाईजान ने उनको 14 रुपए दिया, का और भी ले लो, लेकिन ये बाबा का है, अगर हम लोग वापस नहीं करेंगे बाबा नाराज हो जाएंगे। तो उनसे बचा लिया। देखिए बैल का दीवार के ऊपर देखना कैसी बाबा रक्षा करते हैं। और ये गया बाईजा, गोपीनाथ पाटिल के पिता गोपीनाथ पाटिल पनवेल आते थे, तो उस बैल को ले लिया उससे, उसको पैसा दे दिया और जाके योला में भर्ती कर दिया और उसके इंचार्ज को भी पैसा दिया। फिर आए बाबा ये तो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई कि भाईजा तूने हमारे बैल को बचा दिया, शाबाश बेटा तूने हमको बचा दिया, नहीं तो ये लोग मार देते थे। माने यह कहने का तात्पर्य है अ पर्सन हु इज टोटली डिवोटेड टू गॉड, totally devoted to God, he will have the natural love, affection, and he will not only that, he will show service to animals and pets. Not only simply love, your simply love will not do. How you are taking care of animals. हमारे यहाँ कहा गया शास्त्र में, अगर आप शास्त्री को पूछिए, जब तक आप एक गाय का पालेंगे नहीं आपको मुक्ति नहीं है, एक गाय को। उसीलिए हमारे दक्षिण भारत में सब गांव वाले हर एक के घर में गाय रहता है, हर एक के घर में। अब ये सवाल ये उठता है, हम लोग बहुत सारे लोग शहर में आगे फ्लैट में रहते हैं, स्वाभाविक है, वो गाय का कैसे पालन करेंगे? तो वो जो है किसी भी गौशाला में जाते हैं, हमको एक गाय का सेवा करना है, तो गाय वाला बोलता हाँ 1 महीने का इतना, 1 साल का इतना, जीवन भर का इतना, तो नाम लिखवा देते हैं, तो गौ सेवा आपकी तरफ से हो जाती है। अभी हम लोग क्या जितना गाय है सब लोगों की तरफ से सेवा है, लोगों ने लिखवाया हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। और दूध जो है उसमें 1 बूंद दूध हम लोग नहीं लेते, गरीबों का है। ये संतान देखें, नॉट 99%, 100% गरीबों का है, ये बाबा का आदेश है। स्कूल गरीबों का है
गौशाला गरीबों का। एक बार गौशाला में से एक आदमी आया, कहा बाबा हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। हमने कहा बहुत दर्द हो रहा है। हम उसको अभिषेक जल देते थे, लाए मंगाए। हमने कहा इससे पहले एक बताओ, अभिषेक जल पीने से पहले तुमने गाय का दूध पिया क्या? बोले हाँ पी लिया है। हम बोले यही तो दर्द हो रहा तुम्हारा। खैर अभी अभिषेक का जल देते हैं, आइंदा कभी पीने का नाम नहीं लेना। सपने में भी पियोगे ना तुम समझो गए काम से। ये सब दूध गरीबों का है, हर चीज गरीबों का। देखिए हम लोग 140 विधवा लोगों को महीने का राशन मिलता है। इतने पनवेल के गरीब कन्याओं का, 70 कन्याओं का शादी होता है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन दिखा दें जहां इतना सब होता, और 600 स्टूडेंट्स को जुलाई में गरीबों को मिलता है। तो यहाँ बाबा क्यों नहीं जागृत रहेंगे, और क्यों नहीं जागृत रहेंगे ऐसी जगह? तो यहाँ जितना बाबा जागृत हैं, वर्ल्ड में क्या शिरडी में भी इतना जागृत नहीं हो सकते, यहाँ जो इतना गरीबों का ख्याल किया जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने उस बैल को बचा दिया, और वो यवला वहाँ जाके रहने लगा, वहाँ यवला में जाके दे दिया उसने। साईं बाबा, हाँ, he promptly accosted the butcher देखिए, paid ₹14 to him and admitted the bull in the safe custody of Yola Panjarepol, भर्ती कर दिया। The village पंचायत well punished बीको मारवाड़ी, बीको मारवाड़ी को पनिश किया, करीब 3-4 महीने उनको जेल में रखा। For evil act and honored बायाजी कोते पाटिल, इनको मान किया for saving the life of the bull at the instance of बाबा। कैसे बचा दिया इनको। श्री साईं बाबा also had many gurus, जिसको कल पढ़ेंगे थोड़े थोड़े। हमें खुशी है आप लोग जो आते हैं, बहुत संख्या में। राम ने कहा पूरा सब अपने अपने घर से इतना फोन, इतना मैसेजेस आता, उतनी हमें खुशी होती है। एक भजन बोल दूं, एक भजन बोलता हूं। रोज सोचता हूं एक एक भजन बोलूं। कल के दिन जो भजन बोला था बहुत कुरला का है, हमने सुना, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत पुराना है। आज और दूसरा बताऊंगा। हाँ, ये बहुत दिन हो गया बोलता हूँ। शिरडी का भजन 59 से। दुनिया में आपको धन दौलत में सुख नहीं मिलेगा, परिवार में सुख नहीं मिलेगा। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख एक ही में मिलेगा, वो है साईं के नाम में। ओम साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। साये नाम के 2 अक्षर में, साये नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाये।
सब सुख शांति समाये, साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी, साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। हर दम तू है, हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी, साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी से तू जोत जलाई, पानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई, नाम न भूले तेरा कोई, 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 ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। परम आदरणीय प्रेमियों, हम लोग सब बाबा के संरक्षण में हैं। नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ प्रेयर्स, एट ऑल टाइम 24 घंटा बाबा हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। 24 घंटा जो बाबा से विभक्त नहीं है, जो साई सच्चरित्र का पाठ करते हैं, साई महिमा का पाठ करते हैं, ओम साई राम के ध्यान में रहते हैं, अक्सर भगवत ध्यान में रहते हैं, उनसे विभक्त नहीं है, उनको तो इस लोक में क्या परलोक में भी डरने की जरूरत नहीं है। परलोक में भी वो रहेंगे। बाबा ने कई जगह कहा हमारे भक्त जो हमसे विभक्त नहीं है, सिर्फ इस लोक में नहीं परलोक में भी वो हमको पाएंगे। इससे जास्ती क्या चाहिए। तो जैसे रोज आप साई सच्चरित्र का पाठ करते हैं और जो जो दूसरे किताब प्राप्त कर सकें जहाँ जहाँ से, जैसे हमने बताया द अदर ऑथर्स, द contemporaries who have lived with Baba,
साई बायोग्राफर्स, दे आर नोन एज साई बायोग्राफर्स। ये तो है आपके पास गोविंदराव रघुनाथ डाबोलकर के साई सच्चरित्र, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान के साई बाबा ऑफ शिरडी 85 पेजेस, इनका बहुत अच्छा है। लेंडी बाग, द ओनर ऑफ लेंडी बाग, और गोपाल राव बूटी सर के बहुत लोग इनके यहाँ जाते थे, बहुत लोग जाते। जस्टिस ऑफ पीस गोपाल राव, ये जो बूटी जो इनके घर में शरीर छोड़ा एट द एज ऑफ 49 एट सेंटा क्रूज, तो उनकी किताब साईं बाबा ऑफ शिरडी। फिर उसके बाद आप ये अहमदाबाद वाले साई शरणानंद जी का साईं द सुपरमैन, पूरा उन्होंने जो है सिर्फ मिरेकल्स ही बताए। बाबा ने कितने लोगों को बाबा ने बचाया। 139 पेजेस, साई द सुपरमैन, 139 पेजेस, इतना पॉपुलर हो गया कि 5th एडिशन चल रहा। फिर 4th बुक गणेश श्री कृष्ण खापाड़े, इतने बड़े आदमी, वो एमएलए भी रहे और अमरावती के नंबर 1 एडवोकेट, बहुत लीडिंग एडवोकेट। एक बार आए, बाबा का नाम सुन के उन्होंने कहा, whoever will visit बाबा for the first time, they will have the experience as if they are visiting God face to face। उस समय तो क्या बाबा 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 बाबा, सच एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, सरेंडर्ड। एक बार 4 महीने रहे। कैन यू इमेजिन a highly intellectual advocate and an MLA staying 4 months, what would have been his experience? Wonderful experience। तो उन्होंने जो लिखा है खापाडे's डायरी, वो इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर कि 6th एडिशन चल रहा। तो उनके मिसेस जो है, एक बार वही बाबा के लिए वो आहार बनाती थी, वो भी मिसेस खापाडे। दे हैड सरेंडर्ड टू बाबा। वहाँ जाके ये लोग सेवा करते थे। तो एक बार डरते डरते मिसेस खापाडे ने कहा, जब बाबा के पास खाना लेके आए, बाबा हम कितने भाग्यशाली हैं, न मालूम कितने जन्मों का हमने पुण्य किया होगा, और आप कृपा कर रहे हैं कि हमारी बनाई हुई खाना खा रहे हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्य। 4 महीना रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा एक दिन आप हमारे घर में आके, जैसी आपकी इच्छा, एक दिन हमारे घर में आके अगर मैं खिलाऊं तो। बाबा कहने लगे, मैं आऊँगा, लेकिन मैं इस रूप में नहीं हूँ, हर रूप में मैं हूँ, हर रूप में मैं हूँ। तुम कोई भी जीव जंतु देखो, हर एक में मेरा वास है। हाँ बाबा, मैं पहचानूंगा ना, आप सर्वव्यापक हैं, हर रूप में हैं, जीव जंतुओं में आप ही है, मैं पहचानूंगी ना। ठीक है। तो टाइम दिया गया था कुछ 10 बजे या कुछ ऐसे समथिंग। तो देखे ये वेट कर रहे हैं 10:30, 11, साढ़े, बाबा नहीं आए। तो उस समय एक कुत्ता आया, ये गुस्सा गए, मैं अपने बाबा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और ये कुत्ता आया, जलता हुआ लकड़ी से उसको जोर से मारे, फेंके, वो कुत्ता चिल्ला के भाग गया। फिर जब बाबा नहीं आए तो फिर 12 बजे, 12:30 बजे गए। बाबा मैंने बहुत प्रतीक्षा किया, आप आए नहीं, हमारे में कोई गलती हुई होगी, आप नहीं आए। कोई बात नहीं, जैसी मैं आपका मौज। मेरा वचन हमेशा सत्य रहता, बाबा कहते हैं। मैं जिसको बोलता हूँ मैं आऊँगा तो आऊँगा। मैं आया था, तुमने जलते हुए लकड़े से हमें मार के भगाया था। बाबा वो कुत्ता आप थे, मैंने तुमको कहा था ना, मैं हर रूप में हूँ, इस रूप में नहीं हूँ, हर रूप में मैं हूँ। अरे बाबा मैंने गलती कर दिया। फिर बहुत रोए। इस प्रकार कितने लोगों को चींटी के रूप में लक्ष्मीबाई को, सुअर के रूप में, श्वान के रूप में, गाय के रूप में, बैल के रूप में अपनी सर्वव्यापकता दिखाए। कितनी बड़ी चीज़ है, सर्वव्यापकता दिखाए। हम भी कोशिश करेंगे हर एक में बाबा देखें। एक प्रिंसिपल ये लावें, यू मस्ट ट्राई टू सी बाबा इन ऑल एंड पे दैट रिस्पेक्ट टू ऑल। वो रिस्पेक्ट दें। ये नहीं कि आप क्या कोई खास आदमी आया, आइए जी आइए,
कोई गरीब है निकल जाओ तुम कल आओ, नहीं, आप तो इतने नीच हैं, यू विल गो टू हेल। क्या? यू विल गो टू हेल। बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब तक आप बाबा को हर एक में नहीं देखेंगे, हर एक से प्रेम नहीं करेंगे, आप समझ लो यू आर नॉट अ डिवोटी ऑफ बाबा। Until and unless you see Baba in all and you consider all as Sai Baba, और आप उनसे अनडिवाइडेड हैं, देन ओनली यू आर डिवोटी ऑफ बाबा। और ऐसे लोगों के साथ बाबा यहाँ नहीं परलोक में भी रहते हैं। तो आज से ठान लें, हमारे लिए हर जानवर बाबा है, हर व्यक्ति बाबा है। मैं उन्हीं के समान अर्थ से जो है व्यवहार करूँगा, ऐसे सबसे व्यवहार करूँगा। देन सी कितना चेंजेस आते हैं। लेकिन आप लोगों के ऊपर बाबा की बड़ी कृपा है। बी श्योर, अगर कृपा नहीं होती तो 2:45 बजे पनवेल मंदिर आ सकते थे और इतना दिन, 30 दिन, 50 दिन, 1 साल रह सकते नहीं। अपार कृपा आप लोगों के ऊपर। यू आर रियली मोस्ट बिलवर्ड ऑफ बाबा चिल्ड्रन। अब बाबा ने बड़ी कृपा किया है और आप निश्चिंत रहें, बाबा यहाँ नहीं, आप लोगों को परलोक में भी रक्षा करेंगे। और ये नहीं सोचना आपका परलोक में अगर बच्चा है वो अपने को संभाल रहा, वो नहीं संभाल रहा। उसको संभालने की 1 कौड़ी के वो नहीं, बाबा संभाल रहे हैं उसको। अगर आपके बच्चे परलोक में, नॉट 99%, क्यों आप भक्ति कर रहे हैं, 100% बाबा उनको संभाल रहा है। अगेन आई रिपीट, जिसके बच्चे हैं वहाँ संभालना, वो नहीं संभाल रहा और आप 1 कौड़ी नहीं संभाल रहे हैं, 100% बाबा संभाल रहा है। आप ये भावना लावें। देखिए उस बच्चे के सपने में भी बाबा आएंगे, कहेंगे बेटा फिक्र मत कर, मैं यहाँ भी हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे बाबा अनुभव देंगे। तो आप लोग जैसे घर में कलश पूजा कर रहे हैं, कलश पूजा करें। फिर उसके बाद में साई सच्चरित्र का सुबह उठते ही विभूति जल मैं भी लेता हूँ। और जल जितना पिएं, अगर बाहर जाना जरूरी हो गया तो जल और विभूति के बिना नहीं जाना। विभूति और जल आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अभी संडे परसों ग्रहण भी आ रहा, बहुत संभालना। हालांकि ग्रहण का फॉर्मेलिटीज़ जो है सुबह हम लोगों ने 9 बजे किया है, हाई तो 10 बजे, हम लोगों ने 9 बजे किया है। तो बाई 8:30 आप लोग खाना वगैरह खा लें। वैसे लोग 7 घंटा पहले भी नहीं खाते। ये जो हम लोगों ने 9 बजे बोला, 7 घंटा भी लोग नहीं खाते। बट सिंस आप लोगों को रहन सहन वो सब देख करके आप चाहें तो 9 बजे बोला हमने ना, 8:30 बजे तक आप आहार कर लें, पानी वगैरह पी लें। उसके बाद सब बर्तन धो के रखें। एक भी बर्तन में आपका खाना बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, एक भी बर्तन में नहीं रहना चाहिए। हर एक बर्तन में तुलसी डाल दें। फिर 9 बजे से आपका पाठ शुरू कर दें। उस दिन जब आप पाठ करेंगे, एक नाम से कई नाम आपको लाभ होगा। आप एक पाठ करेंगे, कई पाठ का लाभ आपको होगा। लेकिन वो भगवान के सामने पूजा अभिषेक वो नहीं करने का, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव रहता है, ग्रहण का। ये 2 बजे तक। फिर 2 बजे जो है आप उठ के अच्छी तरह स्नान करें, कपड़ा चेंज कर दें, कपड़ा पूरा चेंज होना चाहिए। फिर घर के मूर्तियों का अभिषेक कर दें, वो भी एकदम अच्छी तरह। फिर उसके बाद कलश पूजा आदि करें। मंदिर में भी हम लोग ऐसे करने वाले हैं। उन्हें 9 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। अंदर जो है वो पाठ चलता रहेगा। अंदर कैसे पाठ चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग को 4:30 बजे मंदिर खोलना पड़ता है। तो 4:30 जो है हम लोग अभिषेक करेंगे। हालांकि वी कैन डू एट 2, लेकिन 4:30 भी कर सकते हैं। तो हम लोग 4:30 करेंगे वहाँ। तो ये सब ध्यान देना। और जहाँ तक हो सन रेस में एक्सपोज नहीं होना। सन रेस, क्योंकि वो ग्रहण का रेस रहता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर आप मैंने हमने 2 बजे तक बोला, 2 बजे उठ के स्नान करके फ्रेश खाना बनावें, फ्रेश खाना बनावें। और हर एक के पात्र में पानी में तुलसी डाल देना। हमसे किसी ने पूछा, अगर हमको ऑफिस जाना पड़े, इट इज़ माई ऑफिस टाइम, हमको 11-12 बजे ऑफिस जाना पड़े, अगर जाना पड़े
अपने साथ जो एक नींबू, येलो नींबू और तुलसी का पत्ती, 2 पत्ती रख लेना अपने साथ और जाप करते जाना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम जाप करते ना, तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय जाप के साथ वो एज फॉर, अगर नहीं गए तो अच्छा है, अगर जाना कंपलसरी है, नींबू और 2 तुलसी का पत्ते लेके जाना कंटिन्यूस नाम जाप के साथ, और वापस आके स्नान कर लेना, क्योंकि आपके पास ग्रहण का सूतक रहता है, स्नान करना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। कोई डरने की बात नहीं, ग्रहण में जितना नाम जप करते हैं उसको कई लाभ होता है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण है, वी हैव टू बी केयरफुल। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है, कुछ और भी पूछना है, आप हमारे गणपादिकर लेना, वो तो मास्टर हैं बॉम्बे के नंबर 1, तो उनसे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर राम के पास, सबके पास है उनका फ़ोन नंबर, पूछ सकते हैं। तो परसों ग्रहण, लेकिन यहाँ हम लोग का कार्यक्रम चलेगा अच्छी तरह। यहाँ कार्यक्रम, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रहण फॉर्मेलिटीज़, यहाँ होगा, कल भी होगा। तो अभी ठीक है, तो आप लोग जो मेन वायरस वाला कलश का ध्यान देना बाबा, उसको जो है 2 हाफ टी-स्पून जल, फिर उसके बाद शिव चालीसा, फिर उसके बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम। ये पूजा बुक में है 48 टाइम्स, और शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें और आरती उतारें। दैट बड़ा वाला शिव का कलश इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वायरस नहीं आने के लिए, और उस बेबी का कलश पात्र एक साथ हम लोग उद्यापन करेंगे उनका। जल में उद्यापन करना अच्छा है, और नहीं तो पेड़ के नीचे डाल के कम से कम आधा बाल्टी पानी उनमें डालना पड़ेगा, अगर आप पेड़ के नीचे डालते हैं तो जल में ऐसे विसर्जन कर सकते हैं। कल भी मैं आ रहा हूँ, किसी बात का चिंता नहीं करें, एवरीथिंग इज नॉर्मल, वेरी नॉट। बाबा इज इंस्पायरिंग एवरीबडी फ्रॉम इनसाइड, आपके अंतःकरण में बाबा इंस्पायर कर रहे हैं, यू फॉलो दैट। आप आंख बंद करके बाबा का ध्यान करें एंड सी हिज इंस्पिरेशन एंड फॉलो, किसी बात का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग हाँ वेद मंत्र में आ जाए, झोली खोल लें और उसमें सिक्का जरूर डालना, भले एक ही सिक्का डालना, उसको रिसाइकिल में यूज कर सकते हैं। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, रोग दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्सम्मान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ति, समस्त कल्याण परा वाप्तश्च भूयादिति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम भो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादात् च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। दंपत्योः
सकुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि आरोग्यदृगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ति समस्त कल्याण समृद्धश्च दिति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्र वाप्ते भूयादिति भवन्त मान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु बाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वाद दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वाद पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वाद उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वाद सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम् ओम शांतरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल बो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा जल मिल जोता उजार जल मिल जोता उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार जा पड़ अंदर गुरुपद देखा जा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम At the conclusion, we
humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om